Hi everyone, कैसे बच्चा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this video I'm going to discuss with you your maths midterm exam paper for class 8th. मैं आपके साथ बेटा कंप्लीट एनालाइज इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो जो बच्चे पेपर देकर आए हैं मैथ्स का वो एक बार चेक कर लेंगे अपने आंसर्स को। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो दिया था कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 3z + 10 = 7। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, 7 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो -3 आएगा। कैंसिल करने पे आपकी जो वैल्यू है वो z इक्वल टू कितनी आएगी, -1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे थे इफ वन ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन द मेजर ऑफ दैट एंगल इज। ठीक है। तो आपसे बोल रहे थे अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल का सम किया जाए तो वो थर्ड वाले एंगल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को पता है बेटा 45 प्लस में 45 प्लस में 45 इक्वल टू कितना आएगा, 90। तो आपको जो थर्ड एंगल है वो निकालना है यहाँ पर। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे थे इफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैलोग्राम आर 5x - 5 एंड 10x + 35 देन द लार्जर एंगल इज। आपको पता है बेटा एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है पैलोग्राम का वो 180 डिग्री होता है। तो आपको सिंपल था यहाँ पे दोनों को ऐड करना था, 5x माइनस में 5 प्लस 10x + 35 है ना। यहाँ से 5x + 10x 15x आएगा और यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपके पास में 30 = 80 आएगा यहाँ से। तो 15x = 180 माइनस में 30 दैट इज 15x = कितना आएगा बेटा 150। कैंसिल करने पे आपका जो आंसर है वो 10 आएगा। ठीक है। आपको जो लार्जर एंगल है वो निकालना है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू डालते हैं तो 5 10 जा 50 और माइनस में कितना आएगा 5 दैट इज कितना आ रहा है बेटा 45 आएगा यहाँ से। लेकिन अगर आप यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं तो 10 10 जा 100 प्लस 35 दैट इज कितना आएगा बेटा 135। तो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आएगा आपका। द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 इज। तो देखो बेटा 1 का आपको प्लेस वैल्यू लेना है और 1 का ही लेना है फेस वैल्यू। तो 1000 में से अगर आप माइनस कर रहे हैं 1 को तो आपका जो आंसर है वो 999 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्क्वायर नंबर एंड विद डिजिट 4 द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज। देखो बेटा लास्ट में 4 कब आएगा, देयर आर 2 केसेस। 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है आपका 4। अगर आप 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका 4 आंसर आएगा। अगर आप 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका 64 दैट इज आपका आंसर कितना आएगा 4। तो हेयर 2 और 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द क्यूब रूट ऑफ -1000 इज। तो आप सभी को बताया बेटा 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया है इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो -10 आएगा। ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बोल रहे हैं द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n एंड द स्क्वायर ऑफ n + 1 इज। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा बेटा, 5 की पावर 0 और 200 की पावर 0। ये करेक्ट होगा बिकॉज 5 की पावर 0 जो है वो आपका 1 आएगा और 200 की पावर 0 कितना आएगा बेटा 1। तो यहाँ पे दोनों इक्वल आएंगे। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 9th क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास में। फिर बोल रहे हैं द एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 6 o'clock इज एंड। तो अगर आपके पास में 6 o'clock टाइम हो रहा है तो आपको पता है बेटा जब 6 o'clock टाइम होता है तो 6 एक जो छोटी वाली आपकी सुई है आर हैंड वाली वो 6 पर होती है और जो मिनट हैंड वाली सुई है वो कहाँ पे होती है 12 पे। तो ये जो एंगल है इसके बीच में कितनी डिग्री का बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। सो हेयर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। इफ द सम ऑफ x एंड -3 इज 8 मतलब x माइनस में x + -3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो x - 3 = 8 दैट इज x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8 + 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 11 आएगी। ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से अगर आप कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 2 × में 3 × में 3 × में 5। तो 5 3 15 15 45 और 45 2 जो होता है बेटा क्या 90। सो हेयर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में आपका आता है द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ द रिजल्ट इज 36 व्हाट इज द नंबर। तो द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर कोई भी नंबर आप ले लो, x ले लेते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर ले लिया है x। तो x × में x है ना, ये क्यूब हो जाएगा आपके पास में। अब वो बोल रहे हैं इसी सेम नंबर से हमने डिवाइड किया है। तो अगर हमने किसी भी नंबर का क्यूब लिया है उसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैंने x से डिवाइड कर दिया तो x से x हो गया है कैंसिल। यहाँ से x का स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेटा 36
और आप सबको पता है बेटा 36 का स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। तो हेयर 6 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद में बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 7x प्लस 8। अगर जिन बच्चों ने 7x प्लस 8 अगर लिखा है तो उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल है, 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 5 टू जो 10, x प्लस में 5। सो नाउ 3x माइनस का 10x इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट इज माइनस का 7x इक्वल टू इतना आएगा बेटा 5 और 3 8। तो माइनस का 7x माइनस का 8 इक्वल टू 0। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 7x प्लस में 8 इक्वल टू इतना आएगा 0। तो 7x प्लस 8 इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ से आप लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ ले जाएंगे आप लोग, उसका एलसीएम लेना था और इसका फाइनल आंसर जो है वो x की वैल्यू 3 आएगी। उसके बाद में इफ़ 2y प्लस 30 इक्वल टू एंड 3y प्लस 40 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करना है आपको, प्लस करने के बाद में आपका जो आंसर है वो आएगा 4। जिन बच्चों का आंसर 4 आ रहा होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट। मतलब आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है तो 999, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो डिस्टिंक्ट डिजिट है। तो अगर आप ले रहे हैं 999 तो यहाँ पे आप ले लेंगे 8, ठीक है, 8 और फिर क्या लेंगे बेटा 7, क्योंकि आपको 3 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिजिट लेनी है, राइट। एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब यहाँ से आप माइनस कर देंगे 1000 को। उसके बाद अगर आप आंसर निकालते हैं बेटा तो आपका कितना आंसर आएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा 89987, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफाई करना है आपको, 96 इंटू में 96 माइनस 4 इंटू में 4। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो आप इसको फॉर्मूले से कर लें या फिर 96 को 96 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस 4 इंटू 4 करें, आपका जैसे भी था। मैं कैसे करवा रही हूँ आपको, देखो यहाँ पर a इंटू में a मतलब कि 96 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और यानी कि यहाँ पे क्या आ गया बेटा 4 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ रहा है 92, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास में। अब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होता है a प्लस b, a माइनस b। तो 96 प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 96 माइनस में 4, डिवाइड में कितना आ रहा है आपके पास 92। तो 96 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास में 100, इंटू में कितना आएगा बेटा आपके पास में 92, और यहाँ से 92 से 92 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आएगा 100, ठीक है। जिन बच्चों का 100 आंसर आ रहा होगा उनका आंसर करेक्ट होगा। चेक वेदर 256 इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला पेयर बन रहा है 3 का, ये वाला भी 3 का पेयर बन गया है, बट यहाँ पे ये रहता है, तो इसका मतलब बेटा नो 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहे हैं बेटा सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, बहुत ही सिंपल था। यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी माइनस का 5, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ ए पैलोग्राम इज 180 सेंटीमीटर, वन साइड इज एक्सीड द अदर साइड बाय 10 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैलोग्राम, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे इसका आंसर तो यहाँ से पहली साइड जो है वो दूसरे की क्या है बेटा 10 क्या है ज़्यादा है। अगर आप इसको x ले रहे हैं तो ये रहेगा x प्लस 10, और आप सबको पता है बेटा पैरामीटर ऑफ पैलोग्राम क्या होता है आपके पास में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो 180 इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपके पास 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 आएगा। यहाँ से आपके पास में 180 इक्वल टू कितना आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस x का मतलब हो जाएगा 2x प्लस में 10। ना यहाँ से 180 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2 2 जा 4x प्लस में नाउ यहाँ से 20 आएगा यहाँ से, तो 160 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 4x, x की वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी 40 आ गई यहाँ से। नाउ x की वैल्यू तो 40 आ गई है ना, और सेकंड साइड कितनी आ रही है बेटा 10 ज़्यादा है उससे, तो x कितनी आएगी आपके पास में 40 प्लस 10 दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बोल रहे हैं आपसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आप लोगों को। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको ऑड नंबर्स को माइनस करना होता है। 169 में से -1 किया 168 आया, फिर देन 168 में से 3 माइनस कर देंगे तो 165 आएगा, और इसको माइनस करते रहेंगे जब तक कि आपका आंसर जो है वो 0 ना आ जाए। जब आप कर लेंगे पूरा माइनस तो ये 13 का स्क्वायर आएगा। नाउ 140 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालते भी हैं तो आपको लास्ट में जो आंसर है वो 0 नहीं मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे जो मतलब जो आपका आंसर है वो 9 हो जाएगा। लेकिन आपको
इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना था, सिर्फ नो से आंसर नहीं नो से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सिर्फ नो लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर जो है वो -1 आएगा ना। उसके बाद में स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टी बतानी थी बेटा, आपको पता है स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होती हैं, डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं दूसरे के, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर होती है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं PQRS इज ए रोम्बस, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ PQRS। तो आपको पता है बेटा रोम्बस की भी सभी साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, डायगोनल जो है वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और सिर्फ ओनली 1 डिफरेंस होता है स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। स्क्वायर में सभी एंगल्स जो होते हैं वो ये वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और जो आपका रोम्बस है उसमें आपके जो डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं वो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और यहाँ पे साइड वाले एंगल जो है वो आपके 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। नाउ ये बोल रहे हैं अगर ये जो है बेटा वो क्या है, एक रोम्बस है। PQRS क्या है, एक रोम्बस है। और आपसे बोल रहे थे कि जो PO है बेटा, PO जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो OQ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ PR प्लस SQ। नाउ OQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो OS भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि SQ जो है वो आ गया आपके पास में कितना आ गया बेटा, SQ कितना आ गया आपके पास में 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और इस पेपर को बेटा बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। द रीज़न इज़ क्योंकि आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होंगे उसमें ये वाला सिलेबस मीन्स जो आपका फर्स्ट टर्म में सिलेबस आया है वो, एंड जो आपके पास नेक्स्ट जो आने वाला कमिंग सिलेबस है वो, मतलब पूरा फुल सिलेबस आएगा। तो आपको एक बार इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 3 कितना जाएगा बेटा, 6 सेंटीमीटर। अगर ये OP 4 है तो ये OR भी क्या हो जाएगा, 4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 8। तो यहाँ से PR जो है वो आ रहा है आपके पास में कितना बेटा, 8 सेंटीमीटर। नाउ यू नो दैट बेटा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू में D1 मतलब 8 इंटू में 6, दैट इज कितना आ रहा है 6 टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 4A। तो यहाँ से आप एरिया की जगह पे डाल देंगे 12 इक्वल टू 4 इंटू A। और आपको ये जो PQ साइड है ना, PR साइड, PR प्लस SQ निकालना है। अच्छा, तो फिर तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। PR मतलब ये वाला और SQ मतलब ये वाला। तो 4 कितना आएगा आपके पास में, 8 और 6 14 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आ रहे हैं ना, PR प्लस SQ, तो 8 और 6 40 सेंटीमीटर। सिर्फ इतने से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बोल रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 13.824 क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्यूबिक मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो आप सभी को पता है बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है वो होता है आपके पास में A का क्यूब। क्या होता है, A का क्यूब। नाउ यहाँ पे 13.824 का अगर आप एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेने के बाद में 3 3 के पेयर बनाते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 2.4 आएगा, बिकॉज 24 का स्क्वायर होता है 13,824, राइट। उसके बाद में क्यूब रूट निकालना है आपको इस नंबर का। तो अगर आप इसका अगेन एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, एलसीएम लेके फिर इसके 3 3 के पेयर जब बनाते हैं तो आपका 76 का क्यूब आएगा 438976। जो बच्चे ये आंसर करके आए उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा सेक्शन नंबर क्या है, ई। बोल रहे क्लास टेस्ट हो रहा है बेटा, +5 मार्क्स मिल रहे हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और -3 मार्क्स मिल रहे हैं अगर आप आंसर को इनकरेक्ट कर रहे हैं। मतलब करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं +5 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं बेटा क्या, -3 मार्क्स, ठीक है। मतलब -3 डिडक्ट कर लिए जाते हैं। नाउ नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, मतलब कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मीन्स अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नॉट अटेम्प्टिंग के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 0। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज दक्ष स्कोर 16 मार्क्स, रिया के आ रहे हैं -8 मार्क्स, एंड मान्या के आ रहे हैं बेटा 10 मार्क्स। नाउ पूछ रहे हैं कि फाइंड टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय दक्ष, रिया एंड मान्या। तो आपको इन तीनों का टोटल निकालना है, मीन्स 16 + 8 + 10। तो 16 + 10, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो नाउ 16 + 10 दैट इज 28, ठीक है।
नाउ 26 और 26 में से अगर आप 8 को माइनस करते हैं तो 18 आएगा आपका आंसर, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ देम। इन सब के द्वारा मतलब इन सब ने जितना टोटल स्कोर किया है अपने एग्जाम में उन सब का आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो 16 इंटू में 10 दैट इज 160 एंड 160 इंटू में 8 आएगा आपके पास में 1280 और प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, सो नाउ माइनस 1280 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पे बोल रहे हैं इफ दक्ष गेट 5 करेक्ट आंसर देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। 5 जो है वो करेक्ट आंसर मिले हैं। देखो 5 करेक्ट आंसर हैं तो 5 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स ही मिल रहे हैं ना। करेक्ट आंसर के लिए बेटा 5 मार्क्स मिल रहे हैं। 5 करेक्ट दिए हैं तो 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25 आएगा, राइट। उसके बाद बोल रहे हैं आपसे कि दक्ष के एक्चुअल में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 16। कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा? 16। तो आपको करना क्या था? 25 में से 16 को माइनस किया, दैट इज 9। अभी जो 9 जो मिले हैं मार्क्स वो आपको किसके लिए मिले हैं बेटा? इनकरेक्ट आंसर के लिए। आपने इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं 9 मार्क्स, बट एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? माइनस का 3। कितने मिल रहे हैं बेटा? माइनस का 3। तो आप करेंगे क्या? 9 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? फाइनली 3। यानी कि उसने दक्ष ने टोटल मिला के बेटा कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पर? 3। कितने अटेम्प्ट किए हैं बेटा? 3। नाउ इफ रिया हैज अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन इनकरेक्टली, रिया ने 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो मतलब ये हुआ कि 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं? 3। कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं बेटा? 3। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना, 3 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं एवरी इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स डिडक्ट मतलब 6 इंटू 3 दैट इज 18 मार्क्स। लेकिन रिया ने एक्चुअल में स्कोर कितना किया है? माइनस का 8। तो आप करेंगे क्या? 18 में से 8 को माइनस करेंगे दैट इज 10। अब जो 10 मिले हैं, 10 जो है बेटा टोटल मार्क्स मिले हैं उसे, ठीक है। बट एवरी क्वेश्चन, एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए, एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5। कितने मार्क्स मिल रहे हैं बेटा? 5। यहाँ पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं ना करेक्ट आंसर के लिए। तो अब करना क्या था? 5 को 10 से डिवाइड करना था, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2। यानी कि उसने 2 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपका पेपर का, लास्ट नहीं है, अभी और भी है, 2 क्वेश्चन है शायद। बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग मैथमेटिक्स लैब ईच स्टूडेंट वॉज गिवन 4 स्ट्रॉ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप सबको पता है बेटा, अगर 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 मान लीजिए यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 6 है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो बोल रहे हैं आपसे कि वेरीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ऑन दिस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कैन बी मेड यूजिंग दिस स्ट्रॉ। तो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं, 2 बनेंगे आपके पास क्वाड्रिलेटर। नाउ नेम ऑल द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर मेड ऑफ दिस स्ट्रॉ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये आएगा आपके पास में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो प्रॉपर्टी थी ये पैरेललोग्राम की थी, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम आएगा। और सम ऑफ मेजर ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर क्या होता है बेटा? 360 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं ग्रैंडफादर जो है वॉन्टेड टू रिवार्ड हर ग्रैंड डॉटर फॉर हर वर्क, ठीक है। जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को रिवॉर्ड दे रहे हैं, मीन्स कुछ इनाम, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। सो ही आस्क्ड ग्रैंड डॉटर टू मेक हर ऑन रिवार्ड, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भाई अपना खुद का रिवॉर्ड जो है वो बनाइए। द ग्रैंड डॉटर थैंक्ड हर ग्रैंडफादर बट सेड दैट शी वुड आस्क ओनली फॉर सम कॉइन्स ईच डे फॉर अ मंथ। तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या बोल रही है बेटा? वो ये बोलती है कि मुझे कुछ कॉइन्स दे देना ईच डे, मतलब मंथ के एवरी डे मुझे क्या चाहिए? कुछ कॉइन्स चाहिए। द कॉइन्स वर टू बी गिवन आउट इन अ पैटर्न। अब कॉइन्स को ना कुछ पैटर्न में बांटा गया है। फर्स्ट डे तो उसको मिल रहा है 1 कॉइन। पहले दिन कितना मिल रहा है बेटा? 1 कॉइन। सेकेंड डे मिल रहा है 3 कॉइन्स एंड थर्ड डे कितना मिल रहा है? 5 कॉइन। इस पैटर्न में चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑड नंबर्स में उसे कॉइन जो है दिए जा रहे हैं। फर्स्ट डे 1 कॉइन, फिर 3, देन फिर 5, फिर 7 दिए जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो आपको पता है बेटा हाउ मेनी कॉइन विल बी ग्रैंड डॉटर गेट इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में कितने उसे कॉइन मिले होंगे? तो आप सबको पता है बेटा ये यहाँ पर 1 प्लस में 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, एक 1 2 3 4 5 6 एंड क्या आएगा यहाँ पर? 13। 1 3 5 7 9 11 13। आप इस सबको प्लस करते हैं ना, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 49 आएगा। और इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या था आपके पास में? 7 का स्क्वायर कर दो दैट इज 49। 7 का स्क्वायर कर दिया दैट इज 49। सो हियर 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 इज द राइट ऑप्शन।
right answer. If the month is December 2020, how many coins will the granddaughter get? अब आपको सबको पता है बेटा, दिसंबर के मंथ में टोटल डेज होते हैं 31, और 31 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो 961 आएगा यहाँ पर. नाउ इफ द ग्रैंड डॉटर गेट 900 कॉइन्स, देन हाउ मेनी डेज विल बी इन द मंथ? तो ग्रैंड डॉटर को मिले हैं 900 कॉइन्स. कितने मिले हैं बेटा? 900 कॉइन्स. तो बोल रहे हैं कितने डेज हैं पूरे मंथ में. तो 900 कॉइन्स मिले हैं, तो आपको पता है बेटा 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का. तो 30 का स्क्वायर दैट इज 900. इन द मंथ ऑफ द फैब 2020, देन हाउ मेनी कॉइन्स विल द ग्रैंड डॉटर गेट? अब देखो बेटा, फैब 2020 की बात की जा रही है, तो फैब 2020 क्या है? इट्स अ लीप ईयर, और लीप ईयर में फैब कितने डेज का होता है? 29 डेज का होता है. तो 29 का स्क्वायर आएगा आपके पास में 841. ठीक है, दिस इज योर पेपर. आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने आंसर्स को चेक कर पाएँ. और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही चीज़ें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड और भी कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए, अभी न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं मैथ जो है कवर कराऊंगी. अगर आपको और भी कुछ समझना है, कुछ और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.